आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं दिखाऊंगी, जो कि ये है सेट ए। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश आपको बोल रहा है कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। आपके सबसे ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर यहाँ पर दिया गया है आपको आपका नाम और रोल नंबर, जो कि आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित आपका प्रश्न पत्र रहेगा, और कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 26 रहेगी, और मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या है वो 7 रहेगा। फिर उसमें यहाँ समय सीमा दिया गया है और यहाँ पर उसका पूर्णांक दिया गया है। टोटल 70 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड निर्देश बोल रहा है, उत्तर में यदि आवश्यक हो तो चित्र अथवा रेखा चित्र का समावेश कीजिए। यहाँ पर ये सारे निर्देश कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। पांचवा निर्देश आपसे बोल रहा है, प्रश्न पत्र में निर्देश अनुसार उत्तर लिखे। ठीक है, तो इसमें जो जो निर्देश मतलब उसका नंबर के हिसाब से लिमिटेशन रहता है लिखने का, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो उसके बाद जब हम पेज नंबर 2 में जब आते हैं तो यहाँ का जो निर्देश है वो बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित रहेगा। ठीक है, और उत्तर की जो अधिकतम शब्द सीमा है वो 1 शब्द में आपको आंसर देना है, क्योंकि इतने को आपको सॉल्व करने पर टोटल 5 मार्क्स मिलेगा, 1 से लेके 5 तक का। तो एक एक नंबर के हिसाब से आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मानव के शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है। सेकंड पूछ रहा है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है? ये बताना है। थर्ड है, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? बताना है आपको। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, CFCS का पूरा नाम क्या है? ये लिखना है आपको। सेकंड निर्देश यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, जो खंड ब का है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। ठीक है, इसकी जो वर्ड लिमिट होगी 30 वर्डों में आपको आंसर देना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुभ्रूणता क्या है? जिसको हल करने पर आपको टोटल 2 नंबर मिलेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउस कीपिंग जीन्स को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया रहेगा, तो आपको जो लैंग्वेज ईजी पड़ेगा आप उससे समझकर लिख सकते हो। फिर 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मानव में होने वाले कोई 2 कृमि जनित रोगों के नाम और कारक सहित उत्तर को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? ये बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित किसने विकसित नहीं है करने के कोई 2 उद्देश्य को आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, जिसमें बोल रहा है आपको 11 से लेके 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसको हल करने पर 3 नंबर मिलेगा। वर्ड लिमिट है 50। तो 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, परागकण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर बताना है। 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोडॉन किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैंसर रोग के कोई 3 कारणों को आपको समझाना है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको सिद्ध करना है। इसके बाद पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है, वन प्राणियों को नहीं है के नष्ट होने के कोई 3 कारण आपको बताना है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्पादक एवं उपभोक्ता में कोई 3 अंतर आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक संकर क्रॉस को
आपको उचित उदाहरण के द्वारा ही समझाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक सामान्य पुरुष तथा एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतान की वंशागति कैसी होगी, केवल आलेख चित्र के द्वारा आपको समझाना है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्टेम सेल तकनीकी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कोई 6 उपायों को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोल रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 प्रमुख कारण को आपको बताना है। पेज नंबर 5 में यहाँ आपको निर्देश बोल रहा है। 23 का जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसको हल करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और वर्ड लिमिट है 75। तो 23 का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, परजीवी जंतु क्या है, इन जंतुओं का उत्पादन किन कारणों से किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका कोई 3 कारण लिखना है। और फिर उसका अथवा यहाँ पर दिया गया है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व लिखना है। इसके बाद फिर निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसको हल करने पर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है इन प्रश्नों का। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बोल रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण के साथ आपको समझाना है, जिसको हल करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर उसका यहाँ पर अथवा दिया गया है, क्या आप ऐसे सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति इसमें कैसे अपने आपको बचा सकता है, ये आपको बताना है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की रचना का नामांकित आलेख बनाकर निम्न भागों का वर्णन करो। ठीक है, तो अंडाणु कोशिका, प्रतिध्रुव कोशिकाएं, सहायक कोशिकाओं का आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद उसका अथवा दिया गया है, एक परिपक्व परागण की रचना का नामांकित आपको आरेख बनाना है और उसके विभिन्न भागों का प्रमुख कार्य लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 7 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण को चेकर बोर्ड द्वारा आपको समझाना है कि F2 पीढ़ी में कितनी प्रकार के लक्षण प्रारूप व जनित प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे। फिर उसके बाद उसका अथवा यहाँ पर दिया गया है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण को चेकर बोर्ड के द्वारा आपको समझाना है कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो और बनाते रहती हूँ और स्कूल कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।